जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई जैसे आपको पता है कि भाई सोनम आ चुकी है दिल्ली और यहाँ पे अपने बुआ जी के घर के कुछ दूरी पर घर किराए पे लिया है और वहीं पे उसने भाई अपना जीवन यापन शुरू कर दिया है। घर के सामान खरीद लिए हैं, ऊपर से भाई साग सब्जी भी लाई है और आज पहला दिन है। तो भाई बच्चों का ट्यूशन भी वो ढूंढ रही है। तो चलिए बात करते हैं इसी मैटर पे आगे। तो सोनम ने भई आज बनाई है पालक की सब्जी, पालक का साग बनाया है शायद और चावल बनाया है। तो वही सब यहाँ पे बनाती है और बच्चे जो हैं उनको देख रही है कि ट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ट्यूशन के चक्कर में पड़ी है कि बच्चों का ट्यूशन अगर मिल जाएगा तो इनको पढ़ाने के लिए मैं लगा दूँगी। बाकी इनकी मम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि यहाँ पे आस-पास ले लेती, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, वहाँ क्यों चली गई। अरे भई यहाँ पे जब उसने आना चाहा था तो इनकी माँ ने मना कर दिया। मम्मी ने इनकी मना कर दिया कि नहीं यहाँ मत आना है। कैसी माँ है, अगर शुरुआत में इन्होंने शादी करी चलो ठीक है, ये नहीं इनको पता था कि वो लड़का कैसा है, तो भाई इन्होंने बस लड़के को देख के ही शादी कर दी। मगर इनको नहीं मालूम था कि लड़का कैसा है। मगर बाद में जब इनको साल 2 साल शादी के बाद पता लगा कि वो नशेड़ी गंजेड़ी है, तो क्या ही ज़रूरत थी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की। तो ये जैसे अभी उसको बोल रही हैं कि नहीं तुम वहीं रहो, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, वहीं पे रहती, क्यों आ गई, क्यों चली गई वहाँ पे। अरे ये कोई बात होती है मतलब? उसकी किस्मत का क्या मतलब है? मतलब वो शादी करके दुखी रहे तो ये मतलब उसकी किस्मत खराब है, ऐसे बोलते हो और उसका कोई हल नहीं निकालोगे? हैं? लड़की 10 साल से मार खा रही है, कभी समझ में नहीं आया आप लोगों को कि किस तरीके से मार खाई जाती है? हैं? कैसी माँ है? कहीं न इसकी जो बर्बादी हुई है ना सोनम की, तो इनकी माँ का हाथ है पूरी तरह। क्यों? जब ये इसके साथ मारपीट होती थी, तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उस पे कभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, कभी उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। पिटती है तो पिटने दो, बेटा तुम्हारी किस्मत है। ये ऐसी माँ है। भैया हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसी माँ दुनिया में ऐसी माएँ भी होती हैं, जो अपने बच्चे को दुःख हो रहा है तो दुःख होते हुए देखती हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई ये सही बात है, इनकी माँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो शायद सोनम को आज ही इतने साल जो उसने जिल्लत भुगती है, वो भुगतनी नहीं पड़ती। अगर सोनम के घर में उसको प्यार, इज़्ज़त, सम्मान और सब कुछ मिल रहा होता ना, तो शायद वो आज घर छोड़ के नहीं निकलती। आज वो इसीलिए निकली कि जब इनकी सास ने भी इनको धक्के मार के बोला, सास ने भी रखने से मना कर दिया। सास भी करी मैं खर्चा नहीं चलाऊँगी, अपने पति से माँग। पति तो खर्चा देता ही नहीं है, ठीक है? और उसके बाद जब माँ के घर आने को बोली, तो माँ ने ही मना कर दिया, मेरे यहाँ मत आना। तो ये किस तरीके मतलब शादी करने का हाल तुम लोग जानते हो, मगर बच्ची की ज़िंदगी को सँवारने का सवाल नहीं जानते हो। मतलब शादी करने के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद बेटी मरे चाहे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैं? किस कैटेगरी की माँ है भई, हमें समझ में नहीं आता। भई क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में। तो कहीं न कहीं इनके जो सोनम के साथ जो भी अत्याचार हुआ है उसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं इनकी माँ भी है, क्योंकि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना इन्होंने उसको उसके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया कि तुम्हारी किस्मत है, जाओ जो मर्ज़ी करो, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसीलिए सोनम की लाइफ़ इतनी क्रिटिकल हो गई और इसी वज़ह से इनकी माँ ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसी वज़ह से सोनम ने भी घर छोड़ दिया और अभी भी इनकी माँ इनको परेशान कर रही है कि वहाँ जाके रह रही है और जो ये उसको पसंद नहीं आ रहा है। भई ये क्या मतलब, तुम रख लो फिर उसको, क्यों नहीं रख रही हो अपने साथ? अपने साथ तुम रखना नहीं चाहती हो, उसी नरक में जाके रहे जहाँ पे रोज़ मार खाए। हैं? तो सोनम ने एक तरह से सही फ़ैसला लिया है और अभी सोनम को भई एडजस्ट होने में संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और वही यूट्यूब की कमाई कब तक है, तो वही अपना जो है इनको नौकरी भी करनी पड़ेगी और यूट्यूब पे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का भी भरोसा नहीं होता भाई, कब इसमें कोई ना कोई अड़चनें आती रहती हैं, तो इंसान के पास परमानेंट कोई पैसा नहीं आएगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो पैसा आएगा और बीच में अगर कोई दिक्कत आ गई, यूट्यूब में प्रॉब्लम आ गई तो फिर परेशान। तो कहीं न कहीं सोनम को काम भी करना पड़ेगा ताकि भाई यूट्यूब का भी चलता रहे और जो काम है अगर यूट्यूब पे कल को कोई दिक्कतें आती है, तो सोनम काम कर रही है तो अपने बच्चों को भी देखभाल कर सकती है। और एक चीज़ और, सोनम आज बहुत ज़्यादा परेशान है इसलिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और भुल्ला तो बहुत बदमाश है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा शरारती है। वो खाली काम बिगाड़ती रहती है। बात ये है कि गाँव में ये लोग आवारा की तरह घूमते रहते थे जहाँ मर्ज़ी, धूल-मिट्टी में खेलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर दिन भर इधर-उधर घूमते रहते थे खेतों में, गलियों में। इसी वजह से इनको ना थोड़ा-सा घूमने की आदत हो गई है, इसलिए इनको घर में रहना इनको दुश्वार हो रहा है। घर में ये रहना नहीं चाहते, खाली काम बिगाड़ते रहते हैं। जिसकी वजह से सोनम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और अभी सोनम ने ताला मारा था, वो कोचिंग के लिए गई, कई जगह ढूँढा, कोचिंग नहीं मिला अभी और ऊपर से जब वापस आई तो मुल्ला ने जो है तीनों चाबियाँ जो है खो दी, उस ताला को तोड़ना पड़ा।
तो कहीं न कहीं अभी सोनम के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, शरारती हैं, तो सोनम अभी अपने बच्चों को टाइट करो इनको और थोड़ी सख्ती बरतो इनके साथ। इसलिए कि ये इनका मन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं था, यहाँ तक कि तुम भी नहीं पहले बोलती थी, जहाँ घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। इसीलिए बच्चों की आदत हो गई है कि वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। तो अब इनके कान पकड़ो, इनको टाइट करो थोड़ा-सा, पढ़ाई-लिखाई अपनी जगह और इनको डाँटो, थोड़ा-सा सिखाओ कि किस तरीके से रहा जाता है और बाहर बिल्कुल मत छोड़ना, दिल्ली का माहौल बहुत ख़राब है भई, बच्चे यहाँ पे चलते हुए गायब हो जाते हैं। तो भई अपने बच्चों का ख़्याल रखना और ऐसे ही इनको सुधारने की कोशिश करो। बाकी भई अब इतनी आगे बढ़ना भई बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़की इतनी हिम्मत से आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, सभी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोनम को, तो ऐसे ही आगे बढ़ो और क्या कर सकते हैं। तो भई अभी शुरुआत है, तो सोनम को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानियाँ पड़ेंगी, क्योंकि देखो एक औरत और अकेले बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किस तरीके से वो सँभालेगी, क्या करेगी, वो तो अब आगे-आगे जैसे-जैसे देखेंगे और वो हम समझ भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी सोनम के आगे परेशानियाँ खड़ी हैं और उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।